हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिलदार हाशमी, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक्चुअली रैगिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो लोग अभी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं या जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरते हैं और इस वर्ड का सामना तो वो लोग मेडिकल कॉलेज में आकर के पहली बार करते हैं, एज सच रैगिंग। तो ये एक्चुअली एक वीडियो ही नहीं, एक डिबेट कंपटीशन होना चाहिए था कि जहां पे मैं अपने सामने वाले से बात कर सकता कि मैं उनके व्यूज ले सकता कि आपकी क्या व्यूज हैं रैगिंग के ऊपर, या फिर कोई इसको सपोर्ट कर रहा होता, कोई अपोज कर रहा होता, तो एक बहुत अच्छे से बात हो पाती और फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो इसलिए ये वीडियो जरूरी है क्योंकि जो लोग अभी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास में कॉल और मैसेजेस आ रहा है। इनफैक्ट आज मैं कुछ बच्चों से मिला भी अपने कॉलेज में, तो वो कह रहे हैं कि सर सीनियर्स हमारे ऐसे कर रहे हैं, सीनियर्स रात में आ जाते हैं हमारे रूम पे 3 बजे 2 बजे रात में जो है सीनियर्स हमारे रूम पे आ जाते हैं, वो ऐसे करने के लिए कहते हैं, ये करने के लिए कहते हैं। बहुत सारी चीजें जो अभी जो नए स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं वो फेस कर रहे इन चीजों को। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने व्यूज रखने का आप लोगों के लिए कि मेरा क्या व्यूज है रैगिंग को लेकर के एक्चुअली। राइट, देखिए रैगिंग एज सच जो है, जैसे ही मेडिकल कॉलेज में बच्चे पहुंचते हैं तो वो एक अलग इन्वायरमेंट से होकर के एक अलग इन्वायरमेंट में आते हैं और मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। तो शायद कुछ सीनियर्स को ऐसा लगता होगा कि इन बच्चों को कोई अकल नहीं है, कोई तमीज नहीं है बात करने की कि सीनियर से कैसे बात करना है, क्या करना है। इसलिए वो लोग अपना एक अलग वे निकालते हैं बच्चों को सिखाने का, कि सीनियर से कैसे बात करनी है ना, उनको डराएंगे, उनको धमकाएंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों को गाली भी सुनने को मिलता है ना। कभी अगर सीनियर्स एज सच मिल गए तो नीचे देख करके बात करनी है, सीधे जो है ना पहली बटन के ऊपर नजर होनी चाहिए, आंखें ऊपर करके बात नहीं कर सकते, गर्दन झुका करके चलना है। एप्रन पहनेंगे तो एप्रन एकदम घुटने तक का एप्रन होना चाहिए, पूरा लॉन्ग एप्रन होना चाहिए, है ना। किसी बच्चों को मुर्गा बना देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इनफैक्ट ये सुनने को थोड़ा सा अजीब लगता है कि रैगिंग भी कुछ चीज होती है। इनफैक्ट जो लोग इतने अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट जो लोग मेडिकल में है, जो डॉक्टर बन रहे हैं और वो लोग आगे पेशेंट्स को ट्रीट करने वाले हैं, वो लोग किसी का रैगिंग ले रहे हैं या फिर किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है कि देखिए मेरा क्या व्यूज है रैगिंग को लेकर के। एक्चुअली मेरा ये है कि भाई अगर मुझे किसी को रेस्पेक्ट करवानी है तो उसको डराने की, धमकाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो बच्चा अभी नया है, कॉलेज आया है, तो कुछ दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक हो सकता है आपसे डर के रहे और आपको डर से वो आपको जो है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, और गुड नाइट ये विश करता रहे। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये आपका सालों साल चलने वाला है या ये हमेशा ही चलने वाला है। देखिए क्या है, एक हिसाब से एक एग्जाम्पल देकर के अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स आपको रेस्पेक्ट करें, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उस रेस्पेक्ट को पाने के लिए उनको डराने की जरूरत है। कुछ ऐसा करो कि आपके जूनियर्स खुद आपको रेस्पेक्ट करें, वो दिल से आपको चाहने लग जाए। ये ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसको डराया जाए, उसको धमकाया जाए। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स आपको रेस्पेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हैं क्योंकि आप सीनियर हैं, है ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा डरा करके, धमका करके आप उनसे जो है रेस्पेक्ट एज सच, वो रेस्पेक्ट होती नहीं है, वो एक डर होता है जो बच्चे करते हैं। तो यहां तक आपको बच्चे रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने कॉलेज से बाहर जाएंगे तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई विश करने वाला वहां पर नहीं है। इनफैक्ट आप कितने बच्चों को सिखाएंगे, कितने बच्चों को आप जो है डराएंगे, कितने बच्चों को विश करने के लिए आप बोलेंगे, तो या कितने बच्चों को बोलेंगे कि गर्दन झुका करके चले, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी से रेस्पेक्ट करवानी है
तो आप उस लायक बनिए कि वो खुद देख करके आपको पहचाने और खुद उनके दिल से वो रेस्पेक्ट आपके लिए आए। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको सभी लोग मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो आपका एक अलग रेस्पेक्ट होता है, लोगों का बात करने का तरीका अलग हो जाता है। तो लोग आपके प्रोफेशन को रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप एक पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, राइट। तो आपको अपने स्किल पे मेहनत करनी चाहिए। आप ऐसा बने कि खुद लोग रेस्पेक्ट करें आपका, है ना। जैसे मान लिए आपने इस कॉलेज में अपने जूनियर से रेस्पेक्ट करवा लिया, क्या दूसरे कॉलेज के जूनियर्स भी आपको उसी हिसाब से रेस्पेक्ट करेंगे? आपको कोई नहीं जानता है। अगर आप उस हिसाब से आपकी जो है पर्सनालिटी नहीं है या आप ऐसा कुछ अचीव नहीं किए लाइफ में, तो हो सकता है आपकी जो है आइडेंटिटी इसी कॉलेज तक सीमित रह जाएगी, इसी कॉलेज के जूनियर्स तक सीमित रह जाएगी, लेकिन दूसरे कॉलेज के जूनियर्स आपको नहीं जानते, है ना। तो इसलिए आपका पर्सनैलिटी या आपका अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए, लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि आपको सारे लोग जाने और सारे लोग रेस्पेक्ट करें, राइट। अब देखिए एक चीज अगर और समझ के समझें तो जब आप पेशेंट के सामने जाते हैं, जो पेशेंट आपके पास में आता है, अगर आपने उसको पेशेंट को सही से ट्रीट किया तो वो दोबारा भी आपके पास में आएगा और वो इनफैक्ट कभी भी उस पेशेंट को जरूरत होगी और उस पेशेंट का भरोसा अगर आप पे हो गया तो वो पेशेंट हमेशा हमेशा आपके पास ही आएगा। अगर आपका भरोसा उसने जीता है, आपने उसका भरोसा जीता है, तो इनफैक्ट वो हमेशा ही आपके पास में आएगा। लेकिन अगर आपने उस पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट नहीं कर पाया या आपका बात करने का तरीका उनसे अच्छा नहीं है या पेशेंट को कोई ऐसी चीजें लगी जिससे उनको लगा कि दिस डॉक्टर इज नॉट गुड फॉर मी, तो वो पेशेंट फिर आपके पास में दोबारा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्किल के ऊपर इतना मेहनत कीजिए, अपने स्किल को इतना डेवलप कीजिए कि लोग आपको देख करके खुद ही रेस्पेक्ट करने लगे, खुद वो आपके पास में आए, आपके पास में डर से ना आए वो, है ना। अदरवाइज अगर एक वर्ड में कहा जाए कि अभी अगर आप रैगिंग में विश्वास रखते हैं कि जो है ना लोगों को डरा करके अपने पास में लाएंगे, लोगों को डरा करके अपने रेस्पेक्ट करवाएंगे, तो वो कुछ टाइम के लिए करेगा लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं करेगा। इसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने स्किल के ऊपर मेहनत नहीं किया तो जो पेशेंट्स है वो आपकी रैगिंग लेगा, मतलब वो पेशेंट आपके पास में दोबारा कभी नहीं आएगा एज सच। तो ओवरऑल मेरा व्यूज ये है कि जो भी जूनियर्स हैं, जो भी लोग मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक ये डर है जो आप लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है, लेकिन रेस्पेक्ट आप हमेशा उसी की करेंगे जो आपका जो है ना दिल से आएगा, है ना। अभी आप लोग डर से शायद किसी को विश कर देंगे, किसी से डर से सर झुका करके चल लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर कोई बच्चा है वो जो है एप्रन का साइज अगर वो मीडियम साइज का ही एप्रन पहनता है तो क्या इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगा इससे? कुछ हो रहा है अगर वो मीडियम साइज का एप्रन पहन रहा है या लॉन्ग साइज का एप्रन पहन रहा है, इससे कुछ भी नहीं होता, है ना। वो बच्चा कॉलेज तक एप्रन पहनेगा, उसके बाद रूम जाएगा, फिर उस एप्रन को उतार देगा, फिर धीरे धीरे जब उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो वो हमेशा एप्रन तो नहीं पहनेगा, है ना। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी को लॉन्ग एप्रन पहना देने से आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी या किसी को गाली देने से आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, है ना, कोई आपसे सर झुका करके आपके सामने से चले जाए तो आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ये रेस्पेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये डर है। तो इस डर को भगाना है और अगर आपको रेस्पेक्ट करवाना है खुद का तो अपने ऊपर काम करना है और अपने ऊपर अपना जो है स्किल ऐसा डेवलप करना है कि लोग आपकी खुद रेस्पेक्ट करें, आपसे डरे नहीं। तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मैं हालांकि काफी चीजें बोलने के लिए सोच रहा था, बट ऐसी मतलब इतनी सारी चीजें हैं बोलने के लिए रैगिंग के ऊपर जिसको मतलब बात करते करते अगर शुरू करें तो वो खत्म ही नहीं हो। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि कोई फायदा नहीं है इस रैगिंग का। किसी को डराना धमकाना आप एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्पेक्ट डेवलप कराना चाहते हैं और वो परमानेंट रेस्पेक्ट डेवलप कराना चाहते हैं तो वो खुद से होगा। व्हाट आई मीन टू से इज इफ यू वांट टू सी द चेंज इन अदर्स
बी द चेंज फर्स्ट, तब जाकर के वो चेंज दूसरे में दिखेगी। जब तक आप में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक किसी अदर्स के प्रति चेंजेस आना अगर आप सोच रहे हैं तो ये नामुमकिन है। आप खुद में चेंज लाइए तो आपको चेंजेस दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, है ना। कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से। अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ रेस्पेक्ट करने के लायक है तो आप रेस्पेक्ट कीजिए, है ना। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि डर के रेस्पेक्ट करें, दिल से रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आता है तो धीरे धीरे आपके जूनियर्स जो हैं बिल्कुल आपको पहचानेंगे, तो वो लोग आपको डर से रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो लोग दिल से रेस्पेक्ट करेंगे। तो उस दिल को जीतिए। और रैगिंग एज सच कुछ भी नहीं होता है और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, हर जगह लिखा हुआ होता है और मैं भी इसके अगेंस्ट में हूं। अगर आप सभी बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, जो जिनको लगता है कि ये रैगिंग बिल्कुल गलत है, इनफैक्ट जैसे अगर मैं कहूं तो मैं हर मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच सकता, हर स्टूडेंट के पास में नहीं पहुंच सकता कि मुझे रेस्पेक्ट करो। लेकिन अगर मैं अच्छा कर रहा हूं या आगे लाइफ में अच्छा करूंगा तो डेफिनेटली आई थिंक कि वो लोग खुद से मुझे रेस्पेक्ट करेंगे। मुझे किसी के रेस्पेक्ट की उम्मीद नहीं होगी कि वो मुझे रेस्पेक्ट करे, जबरदस्ती करे, है ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा लाइफ में तो मेरी भी रेस्पेक्ट करेंगे, मैं नहीं करूंगा तो मेरी भी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये वीडियो किसी पर्टिकुलर सीनियर्स के लिए नहीं है या मेरे कॉलेज के सीनियर्स के लिए नहीं है या किसी पर्टिकुलर कॉलेज के सीनियर्स के लिए नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि उनके जूनियर्स उनको रेस्पेक्ट करें, उनके जूनियर्स उससे डरें। तो वो तभी होगा जब आप में चेंजेस आएंगे। कुछ टाइम के लिए वो डर करके आपको रेस्पेक्ट करेंगे, है ना, विश करेंगे, लेकिन वो ये एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। तो इसको खत्म नहीं होने देना है। अपनी रेस्पेक्ट परमानेंट डेवलप कराने के लिए हमारे अंदर चेंजेस जरूरी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर इस वीडियो में लगता है कि नहीं ये वीडियो वाकई सही है और ये होना चाहिए और हम सब में चेंजेस आना चाहिए, और ताकि जूनियर्स हमारा परमानेंट रेस्पेक्ट करे, लोग हमारा परमानेंट रेस्पेक्ट करें, तो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपने सीनियर्स तक, अपने जूनियर्स तक पहुंचाइएगा, ताकि वो लोग आपसे नहीं डरे, आपकी रेस्पेक्ट करें और आपके प्रति हमेशा उसका एक विश्वास डेवलप हो और एक माहौल ऐसा बने कि जहां पे लोग किसी से डर के नहीं रहें, वो खुद से सामने आए और आपसे बातें करें, वही एक रेस्पेक्ट होगी। अदरवाइज डर से लोग आपके सामने नहीं आएंगे, वो भागेंगे जरूर आपसे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।